हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने डिफेंस गुरु नंबर 1 प्यारे चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल है। जैसे कि हम आपके सामने हमेशा एक प्यारी सी शानदार सी क्लास लेकर आते हैं। आज आज हम स्टैटिक जीके की जो अब करेंगे क्लियर, स्टैटिक जीके करेंगे क्लियर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ऑल इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके लेखक। आज हम इस क्लास में जितनी भी किताब है, मतलब क्लास में नहीं, जितनी भी किसी भी वनडे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जिसमें 1-2 नंबर हमारे इस टॉपिक में से आते हैं, तो आज की इस क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। और क्लास शुरू से अंत तक तो पूरी देखना। अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लाइक बटन को दबा लो, ठोक दो एक बार। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। क्लास को एंड तक देखना और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको ऐसे पता चले कि ये आज की हमारी इस क्लास में हम 1-2 नंबर, 2-3 नंबर वनडे एग्ज़ाम के अंदर हम क्वेश्चन ला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस क्लास को पूरी एंड तक देखना। मुझे विश्वास है कि आपको इस क्लास अच्छी लगेगी। आई होप दैट दिस क्लास यू लाइक। आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप के 2-3 नंबर जो एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की प्यारी सी क्लास। तो इसमें है जो हमारा पहला टॉपिक है रामायण। मतलब कि जो रामायण है उसके लेखक, रचयिता कौन है? वाल्मीकि द्वारा यह लिखी गई संस्कृत में। वाल्मीकि रामायण की क्या है, सबसे प्राचीन मानी जाती है। और वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं, जिसे अवधी भाषा में रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखी है 1574 में, अकबर के शासनकाल में ये थी। इस तुलसीदास जी ने कुछ और, जैसे बालकांड सबसे बड़ा, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड सबसे छोटा है, किष्किंधाकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया। मतलब कि आप इससे क्या समझे, इसमें है कि मेन टॉपिक है रामायण। रामायण किस भाषा में थी? तो रामायण संस्कृत में भी थी और अवधी में भी थी। संस्कृत में लिखने वाले रचयिता वाल्मीकि थे और इन्होंने पहले रामायण लिखी। फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और इसमें प्रमुख ये 7 कांड होते हैं। अगला है हमारी महाभारत, नहीं, रामायण के अंदर ही बताया गया कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसे अकबर के समय ने किया। यह अकबर के समय था, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण का फारसी के अंदर अनुवाद करने वाला मुस्लिम, जो अकबर के समय का था। पूछा जा सकता है कि अकबर के समय रामायण का जो फारसी में अनुवाद किसने किया, या रामायण का जो फारसी में अनुवाद किसके काल में किया। तो कुछ भी करके 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। अगर रामायण का उर्दू में अनुवाद पूछा जाए तो राणा लखनवी ने
उर्दू में अनुवाद किया। ट्रांसलेशन ऑफ रामायण इन उर्दू। राणा लखनवी। रामायण का बांग्ला में अनुवाद, जो बंगाल की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इसमें किसने इसका अनुवाद किया? जो रामायण का अनुवाद किस लैंग्वेज में किया? तो कृतिविज्ञा ओझा ने। तमिल, जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा के अंदर रामायण कंबन ने इसका अनुवाद किया। तेलुगु के अंदर भास्कर ने, कन्नड़ के अंदर कुमुदेव नंदू ने और नेपाली के अंदर मान भक्त आचार्य ने इसका अनुवाद किया। अब हमारा है महाभारत, और महाभारत के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं? भारत जय संहिता क्या क्या है? भारत जय और जय संहिता। और इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी है। पूछा जा सकता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी। और रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता पूछा जा सकता है कि कौन है? तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। महाभारत का फारसी के अंदर अनुवाद 1582 के अंदर ही किया गया, वो भी अकबर के शासनकाल के अंदर। जो इसका भी अनुवाद अब्दुल कादिर बदयूनी ने किया रजनामा के नाम से। महाभारत अंग्रेजी के अनुवाद, जो महाभारत है उसमें अंग्रेजी का जो अनुवाद है वह केसारी मोहन गांगुली ने किया। केसारी मोहन गांगुली ने महाभारत का अध्ययन किया। अब हमारा आगे है कि जो महाभारत तमिली में इसका अनुवाद, महाभारत का जो तमिल के अंदर अनुवाद रामानुजाचार्य ने किया। महाभारत का बंगाली भाषा के अंदर इसका अनुवाद काली प्रसन्न सिंह ने किया। महाभारत हिंदी का गीता प्रेस द्वारा किया गया। अब हमारा है अगली भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो गीतोपनिषद भी इसे कहा जाता है। इसे वेद व्यास जी द्वारा रचित है। जो गीता है वो वेद व्यास जी द्वारा रचित है। भगवत गीता वेद व्यास जी द्वारा रचित है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद विलियम विल्कन्स ने किया। उर्दू में इसका अनुवाद मोहम्मद मेहरुल्लाह फुकर ने किया। और अब हमारा है प्राचीन पुस्तकें कौन कौन सी है? तो अष्टाध्यायी सबसे पुरानी किताब है, जिसके लेखक है पाणिनि। संस्कृत की प्रथम व्याकरण अष्टाध्यायी ही है। महाभाष्य, जो महाभाष्य है वह पतंजलि इनके लेखक। हर्षचरित्र के लेखक यश घोष थे। महाविभाषास्त्र के जो वसुमित्र इसके लेखक थे। स्वपन वासदत्ता इसके वास्ते। कामसूत्र इसके वात्सायन। और कुमार संभवम इसके कालिदास लेखक थे। कालिदास जी की पूछा जा सकता है कौन सी पुस्तक लिखित है? तो कालिदास की कुमार संभवम। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे भी और है कालिदास जी इसके लेखक है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के अंदर, मतलब कि अगले लाइन में। रघुवंश, जो रघुवंश नाम की जो किताब है वह भी कालिदास जी द्वारा रचित गई है। मालविकनिमित्रम जो कालिदास जी के द्वारा ही रचित की गई है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि इसके लेखक है। नाट्यशास्त्र के जो लेखक कौन है? भरत मुनि। देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त
मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय। ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इनमें से पूछा, ज़्यादातर पुरानी किताबों में से पूछा जाता है। मर्चकटिकम, मर्चकटिकम के जो लेखक है शूद्रक हैं। वरद संहिता के वराहमिहिर थे। पंचसिद्धांत, जिसमें 5 सिद्धांत दिए गए। पंचतंत्र, पंचतंत्र के अंदर विष्णु शर्मा इनके लेखक हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक। तो अगला है किरानुज, किरातजुर्नियम, भारवी, 10 कुमार चरितम, दंडी, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। रत्नावली, प्रियदर्शिका के जो लेखक है वह हर्षवर्धन है। मालती माधव के जो लेखक वह भवभूति है। पृथ्वीराज विजय के जगनीक है, जबकि पृथ्वीराज रासो के चंद्रप्रदाय है। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजेश शेखर है। और गीत गोविंद है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कल्हण है जो कश्मीर का इतिहास लिखा है इसने कश्मीर का इतिहास। नागानंद, हर्षवर्धन, यह हर्षवर्धन के समय की है। नागानंद। कथा सरित्रासागर, कथा सरितसागर जो किताब है, पुस्तक है, वह सोमदेव की लिखी हुई है। एहोल पश्यस्ती, यह रवि कृति के द्वारा लिखी गई है। अमरकोश, अमर सिंह के द्वारा। सूर्य सिद्धांत, यह वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली हम पुस्तकें देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें हैं, उनकी अब हम चर्चा करेंगे। और ये कौन कौन सी पुस्तक किसने कब लिखी। तलकीक-ए-हिंद, यह लिखी अलबरूद्दीन अलबरूनी, अलबरूनी ने लिखी थी। तहकीक-ए-हिंद, अलबरूनी। तबकात-ए-नस्सारी, तबकात-ए-नस्सारी मिनाज उस सिराज ने लिखी। लैला मजनू, किरान उस सदीन, यह पुस्तकें अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। खज़ैन उल फतूह, तुगलकनामा, यह अमीर खुसरो के द्वारा। तारिक-ए-फिरोज़शाही, तारिक-ए-फिरोज़शाही जो पुस्तक है ज़ियाउद्दीन बारनी के द्वारा। किताब उल रहला, किताब उल रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। फिम्ता उल फुतूह, यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। फतवा-ए जहांदावरी ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। और ताज उल मासीर, जो ताज उल मासीर है, यह हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। तारिक-ए-मुबारकासी, तारिक-ए-मुबारकासी याहिया बिन सरहिंद के द्वारा लिखी गई है। तारिक-ए-यामीनी, यह उत्वी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हम अब चर्चा करेंगे मुगल कालीन की। इतनी देर हमने चर्चा कर ली किनकी, दिल्ली सल्तनत की। तो अब हम चर्चा करेंगे मुगल कालीन की। मुगल कालीन के अंदर मुगल कालीन के अंदर हम तुजुक-ए-बाबरी, जिसने क्या लिखा, बाबरनामा। तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी जिसने बाबरनामा लिखा। किसने लिखी बाबरनामा, तो बाबर से बाबर याद हो जाएगा। बाबरनामी तो तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई है। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी। तो गुलबदन बेगम है, उसके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो वह हुमायूंनामा, जो किस लैंग्वेज के अंदर है, वह फारसी भाषा के अंदर लिखी है। फिर है अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी, फुतूहात-ए-आलमगीरी,
ईश्वरदास नागर ने इसे लिखा है। और अगले है जहांगीर नामा पुस्तक है, वह जहांगीर खुद ने ही जहांगीर नामा पुस्तक लिखी है, वो भी फारसी भाषा के अंदर। जो मजमउल बहरीन सिर ए अकबर दारा सिकोन के द्वारा लिखी गई है। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद है। इसके अंदर 52 उपनिषदों का क्या है, अनुवाद है। जो लीलावती पुस्तक है वह फेजी के द्वारा लिखी गई है। फतवा ए आलमगीरी जो पुस्तक है वह शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। पातशाहनामा है वह अब्दुल अमीर लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। कुतुब खाउल तारिख यह पुस्तक बदायूनी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब हम चलते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें। मतलब कि हमने इससे पहले हमने महाभारत, रामायण और दिल्ली सल्तनत, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो स्वतंत्रता संग्राम की के समय की जो पुस्तकें हैं, अब उनके बारे में। जो सत्यार्थ प्रकाश है, यह पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित है। कब? 1875 में हिंदी में लिखी। इन्होंने 1875 हिंदी में लिखी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में लिखी और दूसरी बार 1882 के अंदर इन्होंने लिखी। जो गीतांजलि और गोरा नामक 2 पुस्तकें हैं, यह हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी है, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला। इस गीतांजलि के ऊपर इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के ऊपर क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। तो पूछा जा सकता है कि ऐसे लेखक का नाम बताओ जिसे पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। और आगे भी आ सकते हैं, तो हम देखते हैं। इसे काबुली वाला भी कहते थे। अब है हमारी अगली पुस्तक है ए नेशन इज मेकिंग, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, यह पुस्तक वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। नील दर्पण, जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया गांधी जी M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई है। की टू हेल्थ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो गुजराती भाषा के अंदर है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरी खोज। माई लाइफ माई मैसेज, पेथ टू गॉड, हिंदी स्वराज। अब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो 4 ऑप्शन मान लो, 3 तो यही है और चौथा ऑप्शन दे दे। चौथा ऑप्शन मतलब यहाँ पे 4 है। उपरोक्त सभी या उनमें से कोई नहीं। कुल मिला ऐसे कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पूछ सकता है कि जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, P.C. रॉय। और एक आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अब आपको पूछ सकता है कौन है, तो इसमें हमारा ना दादा भाई नौरोजी है। और इसी प्रकार आप दूसरा मान लो कि न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह है एनी बेसेंट ने इसे लिखी। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जो हिस्ट्री ऑफ हिंदू की जो केमिस्ट्री है, यह पुस्तक P.C. रॉय के द्वारा लिखी गई है। अब हमारी अगली पुस्तक है इंडियन विंस फ्रीडम, जो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। जो इंडियन विंस फ्रीडम जो बुक है वह अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा
लिखी गई है। इंडियन अनस्टेड वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिलोसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई है। इंडियन मुसलमान हंटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जो इंडियन स्ट्रगल है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई नामक पुस्तक है। गीता रहस्य आर्कटिक होम इन द वेदास, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। राइज ऑफ द मराठा पावर, जो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लिखी गई है। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत एक खोज, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। द लाइफ टाइम सावित्री, यह अरविंद घोष ने लिखी है। रिकवरी ऑफ इंडिया, यह मेघनाथ देसाई ने लिखी है। बुद्ध कार्ल मार्क्स बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो बुद्ध कार्ल मार्क्स। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक। वन लाइफ इज नॉट इनफ, जीवन के बिना कुछ नहीं, जीवन एक बार मिलता है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया। बंदी जीवन, सचित चंद्र सान्याल। भारतीय गृह शासन, एम के गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारतीय गृह शासन। इसी प्रकार इंडियन डिवाइडेड, जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कि इंडिया डिवाइडेड, मतलब कि भारत का विभाजन, जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक नामक पुस्तक है। इसी प्रकार ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी, जो पंडित नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, जो चेतन भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। जो इनकी अदर बुक्स है वो 400 दिन, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड लिखी गई। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, मतलब कि ये बुक का नाम है, चेतन भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, भगत के द्वारा। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, यह खुशवंत राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अगले प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, यह उपन्यास है, एक नोवेल है। द गाइड, जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, मेरे गुड डेज माई डेज, द डार्क रूम, खाला कमरा। इसी प्रकार जो पेक्स इंडिया एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शासित धरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वीजी नॉयफॉल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, प्यारी सी पुस्तक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यह संजय बारू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माई एंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक LA आडवाणी के द्वारा लिखी गई है। माई एंट्री माई लाइफ, यह पुस्तक LK आडवाणी के द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है।
आई एम नो मसीहा। ये देखो किस किस प्रकार की पुस्तक है। इंग्लिश में लिखी है मीना के अय्यर तथा सोनू सूद, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। और हम अगली पुस्तक के अंदर चलते हैं, यानी कि अगला अमेजिंग अयोध्या। ये नीना राय के द्वारा लिखी गई है। कोटस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। अब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो किताब है वह विंग्स ऑफ फायर जीवनी। विंग्स ऑफ फायर जीवनी इंडिया माय ड्रीम। यह एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं जो पूछी जा सकती है। अब हमारी अगली है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम इंटरनल इंडिया, ये इंदिरा गांधी की प्रमुख किताबें हैं। जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी है, उनकी लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, यह है एक पुस्तक। और एक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ये लो, मतलब कि इम्पोर्टेंट की तो कहने की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन तो बनेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि पुस्तकों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि किसकी पुस्तक कौन सी है। तो इनकी पुस्तक है नरेंद्र मोदी की साक्षी भाव हिंदी, ज्योतिपुंज हिंदी, एग्जाम वॉरियर। यह पुस्तकें हैं नरेंद्र मोदी की। मोहन सिंह, अब है मोहन सिंह चेंजिंग इंडिया टू द नेशन फॉर द नेशन। अब है अगली सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिसकी रिलीजन एंड सोसाइटी इंडियन फिलोसफी। मदर टेरेसा, जो मदर टेरेसा की नामक पुस्तक है वह डाउन मेमोरी लेन है। डाउन मेमोरी लेन है। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित पुस्तक। मान बुकर, इन्हें मान बुकर पुरस्कार भी मिला। और वो कब मिला? 1981 के अंदर मानवीय पुरस्कार भी मिला। मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैनिक वर्सेस द गोल्डन हाउस, किरण देसाई। किरण देसाई, किरण देसाई को मान बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये इनकी प्रमुख किताब है। अरविंद अडिगा, जिन्हें मान बुकर पुरस्कार 2008 के अंदर मिला। इनकी प्रमुख द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, द लास्ट मैन इन द टावर, एमएसटी, यह इनकी प्रमुख पुस्तक है। वी एस नॉइपॉल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने वाले पहले, या आगे भी मिल सकते हैं। तो मतलब इनमें कुछ कुछ को मिला है कि इनमें से कौन है जिन्हें मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इनमें से कौन है जिनकी पुस्तक यह है। इंडिया एंड वुंडेड सिविलाइजेशन, वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, यह भी इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, ये भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विक्रम सेठ, जिसे पद्मश्री पुरस्कार साहित्य तथा शिक्षा 2007 के अंदर शिक्षा पुरस्कार, कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार और 1994 के अंदर इन्हें मिला। अब देखो विक्रम सेठ के द्वारा इतने सारे पुरस्कार भी मिले। अब बताओ आप इनमें से ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। अब ये इनमें से पूछा जा सकता है ये कि द ए सुटेबल बॉय ए सुटेबल गर्ल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यह पुस्तक है विक्रम सेठ के द्वारा। अब शशि थरूर कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार से 1990 में यूरोप एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए दिया गया है इन्हें। जो इनकी प्रमुख पुस्तक है वह है द ग्रेट इंडियन नॉवल वॉय आई एम हिंदू, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। अब हमारे हैं झुम्पा लाहिड़ी
जिसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2000 में। द इंटरफेरेट ऑफ मेडिलो अनएक्सटेड अर्थ द नेमसेक की प्रमुख पुस्तक है। नीलोत्पल कैसे कैसे नाम है। मृणाल साहिंडिल्ले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है 2016 के अंदर। डार्क हॉर्स एक अनकही कहानी है। डार्क हॉर्स विलियम एच मैकनील प्लेग्स एंड पीपुल्स, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। और जो हिटलर की मेन कैंप ऑन सॉन सूकी ये नामक व्यक्ति हैं और इनकी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर है। और अगले अरुंधति रॉय की जो प्रमुख पुस्तक है वह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड ऑफ इमोशन कैपिटलिज्म आज़ादी। यह है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। प्रमुख मार्क तुली की प्रमुख जो पुस्तक है वह हार्ट ऑफ इंडिया है। और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। अब है हमारे अगली पुस्तक है बेनिज़ेर भुट्टो जो डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी, जिसे ऑटोबायोग्राफी के द्वारा मतलब कि पुस्तक है ये। और नीरज सिंह चौधरी के द्वारा ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। वी.एस. नायपाल के द्वारा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास मैजिक सीड्स। एल बासमम द वंडर डेट वॉज इंडिया ये एल बासमम के द्वारा लिखी किताब है। E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया जो एक पैसेज इंडिया वह लिखी हुई किताब E.M. फोस्टर के द्वारा। जॉन मेसीफील्ड है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक 9 डेज वंडर है। आइजैक न्यूटन है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रिंसिपिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब ये न्यूटन की पुस्तक है द प्रिंसिपिया। और ये आइंस्टाइन की द वर्ल्ड इज आई सी इट नामक पुस्तक है। और E.F. सुमार जिसकी प्रमुख पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटी है ब्यूटीफुल। माइकल जैक्सन मून वॉक जीवनी जसवंत सिंह के द्वारा की गई। जीना इंडिया पोर्टिसन इंडिपेंडेंस। तस्लीमा नसरीन लज्जा अमरमय बेला निषिद्धा नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अब हम चर्चा करेंगे अभिनेत्री की प्रमुख पुस्तक हीरो हीरोइन एक्टर्स इनकी पुस्तकों के बारे में। जो रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक है वह देव आनंद के द्वारा लिखी गई है। गुलाम खुल्ला नामक पुस्तक है वह ऋषि कपूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पूछा जा सकता है कि ऋषि कपूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो वह गुलाम खुल्ला है। और क्रैकिंग द कोड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यू आर द बेस्ट अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यू बेस्ट डे ऑफ इज टुडे यह भी अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है कि पुस्तक है। एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द कीज ऑफ लाइफ इमरान शाह हाशमी के द्वारा लिखी गई एक शानदार सी पुस्तक है। डोफेरी पंकज कपूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एन
अनशूटेबल बॉय जो करण जौहर की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एन अनशूटेबल बॉय जो करण जौहर के द्वारा श्योर कैरी फॉर यू एंड मी अमिताभ बच्चन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द बैचलर डेड बैकलर जो तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। आई एम नो मर्सी हाँ कुछ इस तरह ही है जो सोनू सूद के द्वारा लिखी गई है। द सब्सटेंस एंड शैडो जो ऑटोबायोग्राफी है वो दिलीप कुमार के द्वारा लिखी गई है। बैडमैन जो गुलशन ग्रोवर जो क्या लिखी गई है। बैडमैन गुलशन। अब है अभिनेत्री एक्टर हीरोइन अनफिनिश्ड इसका अंत ना हो वह प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई पुस्तक अनफिनिश्ड माय लाइफ इन डिजाइन। गौरी खान ये लो भाई साहब कहते हैं महिला काम तरक्की नहीं करती यहाँ पे तो तरक्की दे। प्रेगनेंसी बाइबल डिलीवरी सन ये करीना कपूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नव ए नेशनल बेस्ट सेलर जो शिल्पा शेट्टी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। द डिलीवरी ऑफ ए डोमेस्टिक दिवा जो शिल्पा शेट्टी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट इंडियन डाई जो शिल्पा शेट्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये इनकी पुस्तक है शिल्पा शेट्टी की 3 पुस्तकें हैं। एक नो ए नेशन बेटर सेलर इसे अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। आप नोट्स बनाओ तो शिल्पा शेट्टी लिखो और उसके नीचे इनकी प्रमुख पुस्तकें लिख लो। जिस प्रकार यह ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है तो मिस्टर फनी बॉन्स है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद है। वेलकम टू परदेसीज है। ये प्रमुख इनकी लिखी गई है। अब हम चलते हैं अगली है द स्टार इन माई स्काई दिव्या दत्ता और एड फाइंड ए होम जो आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है। आलिया भट्ट के द्वारा प्रमुख पुस्तक है एड फाइंड ए होम। बुक ऑफ इंग्लिश राइटर अब देख लो इंग्लिश में तो बहुत कम आई थी अब इंग्लिश की बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश की आई थी लेकिन अब इंग्लिश की राइटर देखो। द ए प्रोमिस्ड लैंड जो बुराक ओबामा द्वारा। वेडिंग एल्बम नील्स कन्नौड़ द्वारा। 3 men इन व्हाट जो जेरोम वाह 3 men इन व्हाट। ए रूल ब्रेकर्स जो प्रीति रोनोई के द्वारा। कैपिटल एंड ग्रोथ है वो जॉन हिक्स के द्वारा। माई कन्फेंस लियो टोलेसे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द टेस्टमेंट मार्गरेट एवेडी के द्वारा। पास्केम वेंडेल रोड्रिग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माइक टायसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एलिफेंट इन द बॉम्बे जो कल्कि कोचलिन की द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। तो आपको देख लो ये पुस्तकें भी नाम याद करना पड़ता है हमको जो भी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम में आती है। इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में एक पुस्तक आ सकती है। तो अब हम चर्चा करेंगे हमारी अगली द बेंच मेगन मार्कल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। गॉन गर्ल गिलियन फ्लिंग। ए रूम विद ए व्यू एम फॉस्टर। हैरी पॉटर जेके रोलिंग। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड मार्को पोलो। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन
किस, द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड, हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरैड के द्वारा लिखी गई है। एवोल्यूशन 2020 चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। अब अगली है मिस सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर द फ्रेंकल के द्वारा। आई नो हाई द केजेड वर्ड सिंग्स माय एजन ली के द्वारा, एजन लो के द्वारा लिखी गई है। और माई स्टोरी जो कमला दास के द्वारा। नोडी एंड हिज कार, एनडी ब्लिटन के द्वारा। द गॉडफादर ऑफ सोल, द गॉडफादर ऑफ सोल जो जेम्स ब्राउन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आई मी माइन ये पुस्तक जॉर्ज हेसियन के द्वारा लिखी गई है। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। द अल्केमिस्ट नामक पुस्तक पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है। द लॉन्गेस्ट रेस टॉम रेस्टर के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। हम इस क्लास में पूरी पुस्तकों के लेखक व पुस्तकों की चर्चा कर लेंगे पूरी की। ये दूसरी क्लास से देखने की जरूरत ही नहीं है, शुरू से एंड तक की क्लास देखते रहो वापस। स्वामी विवेकानंद ऑन द ईस्ट न्यू डिस्कवरीज, मेरी लुइस ब्रक, वाइट हैंड ऑफ हिलेरी क्लिंटन नामक पुस्तक भी की लिखी गई है। श्री देवी द गर्ल वुमन सुपरस्टार यह पुस्तक लिखी है सत्यार्था नायक के द्वारा। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी गुनार मेडल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। द बनियान ट्री रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी है। बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अब चलते हैं हमारे 2023-24 की जो किताबें हैं। अभी तो 2025 है लेकिन 2023-24 की जो किताबें हैं, अभी 2025 तो जनवरी स्टार्ट हुई है लेकिन 23-24 की जो किताबें हैं उनकी तो चर्चा करें। इंडिया, भारत, पाकिस्तान, द कंट्रीब्यूटर नेशनल जनरल ऑफ सैंडविच्ड सिविलाइजेशन। भाई साहब इतनी बड़ी पुस्तकों लिखता है ये जे साई दीपक सिंह है। इतनी बड़ी पुस्तक का नाम तो सोचो पुस्तक कितनी बड़ी होगी। अनबाउंडेड अभ्यानंद द हीरो ऑफ टाइगर हिल जे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा लिखी गई है। शिवाजी इंडिया ए ग्रेट वॉरियर किंग जो वैभव पुरेंद्र के द्वारा लिखी गई है। असीमा का संघर्ष आइडेंटिटी स्ट्रगल जो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कश्मीर 370 कश्मीर 370 के साथ और बाद, वाह क्या नाम है किसका। कश्मीर 370 के साथ और बाद विद एंड आफ्टर कश्मीर 37 जो जितेंद्र दीक्षित के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड मतलब एक ठंडी दुनिया मतलब देश के बारे में कहना जिसको बचपना। ए मेमोरी दीप्ति दीक्षित के द्वारा। सलमान खान द मैन द डायरेक्टर द लीजेंड ये देवप्रिया सान्याल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और द आर्टिस्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्मेड द पार्टी जो अजय सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
हे राम। अरे पुस्तक का नाम है हे राम टू जय श्री राम। वाह, क्या नाम रखा है पुस्तक का, हे राम जय श्री राम, हे राम टू जय श्री राम। आनंद वर्धन सिंह के द्वारा, आनंद वर्धन सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फिराक भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। हाउ टू लाइव यू लाइफ, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। हेयर योर सेल्फ, प्रेम रावत के द्वारा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, जो विनोद रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि, जो गीतांजलि सिरा द्वारा लिखी गई है। द मेवरिक इफेक्ट, हर्षिस मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हमारी है अगली गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, जो पुस्तक लिखी नवदीप सिंह गिल ने। गोल्डन बॉय के जो नीरज चोपड़ा के नाम पे नवदीप सिंह गिल, जो ये 2023-24 की बुक है ये हमारी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स के द्वारा। एन टू प्रोजेक्ट प्रिय गांधी मोदी के द्वारा। ऑन बोर्ड रत्नाकर के द्वारा। सी ऑफ ऑफिस द लाइन, अमिताभ घोष के द्वारा। अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर द्वारा। द एक्टर एंड द सैन, अरुंधति रॉय के द्वारा। ब्रंट शुगर, अवनी दोषी के द्वारा। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा के द्वारा। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सेव अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प, जो सेव अमेरिका है वह डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा लिखी गई है। सुरेश कोड, बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इजराइल वॉर डायरी, मिसाल पांडे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो इजराइल के युद्ध के बारे में लिखी गई है। स्लोविंग द सम ए नोवेल, लक्ष्मी मंदेश्वरी के द्वारा मंदेशपुरी के द्वारा लिखी गई है। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी के द्वारा लिखी गई है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है यह पुस्तक। कौन सी? कॉल ऑफ द गिर। क्वेश्चन एंड आंसर, स्मॉल डॉग मिलेनियर, इसके लेखक विकास स्वरूप। डॉलर्स बहू, वाह, सुधा मूर्ति के द्वारा। 3000 स्वीट, सुधा मूर्ति जी। सिटी ऑफ इंसेंट, जयदी के द्वारा लिखी गई है। अब देखो आप पुस्तकों के लेखक। फेयरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वे, ये किरण देवी की प्रमुख पुस्तकें हैं। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग, 8 टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रसिक कनबॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हेवेली आइलैंड्स ऑफ गोवा, श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सेम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सोशल हार्मोनी और लेटर ऑफ सेल्फ, नरेंद्र मोदी के द्वारा बोस चंद्रघोष के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। मोहन जे सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाथूराम गोडसे, जो धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सिक्स स्पेसिस्ट, विकास स्वरूप के द्वारा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सुलेजा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रिप्लेसेंट नामक पुस्तक है वह नारायण बहादुर के द्वारा लिखी गई है।
फॉर्टिंग इंडिया नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक सलमान रश्दी ने लिखी थी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक है वह मेघनाथ देसाई ने लिखी। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, यह पुस्तक रूपा पाई ने लिखी। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता ने लिखी। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष ने लिखी। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें। और आगे सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, जो बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी रियासत और कम्युनिज्म, जो पीयूष बाबेले के द्वारा लिखी गई है। ब्रेकिंग बैरियर, जो काकी माधव राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तुम पहले क्यों नहीं आई, पुस्तक का नाम है तुम पहले क्यों नहीं आई, जो नामक पुस्तक है वह कैलाश सत्यार्थी ने लिखी। अम्बेडकर ए लाइफ, शशि धरवर ने क्रांतिकारी, संजीत सान्याल ने जादूनामा, जावेद अख्तर ने इरफान खान ए लाइफ एंड मूवीज, शुभ्रा गुप्ता ने लिखी। ब्रेव पार्ट्स ऑफ भारत, विक्रम संपत ने लिखी। द चिपको मूवमेंट पुलिस हिस्ट्री ने लिखी। और ये शेखर पाठक के द्वारा भी लिखी गई है। जीते जी इलाहाबाद नामक पुस्तक ममता कालिया ने लिखी। वाह सॉरी इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापे बालकृष्णन ने के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन बैंकिंग है 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आशुतोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अंबेडकर एंड मोदी, इलिया नामक पुस्तक इलिया राजा के द्वारा लिखी गई पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी है। जो लॉकडाउन रिलिक्स, संयुक्ता दास के द्वारा। द मैकमोहन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के द्वारा लिखी गई। गांधी द चंपारण सत्याग्रह, जय सिंह ने सुरेंद्र दास ने। गौतम अडानी द मेन्यू चेंज RN भास्कर ने। अष्टांग योग डॉक्टर सोनू फोगट ने लिखी है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, जो राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति रोनाई। लिसन टू योर हार्ट द गोल्डन ईयर, जो लंदन एडवेंचर है, जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नए भारत का सामवेद विमोचन, पूर्व राष्ट्रपति सोमनाथ कोविंद PM मोदी जी के भाषण का संकलन। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्सेस, विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द बुक ऑफ लाइफ, G20 2013-20 द रोड मैप टू इंडिया प्रेसिडेंसी, V श्रीनिवास। जो मानसून अबे के द्वारा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी के द्वारा। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज के द्वारा। रिबेल्स अगेंस्ट द राइज, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर MA हसन। मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू मुंबक, डॉक्टर करण सिंह।
करण सिंह। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। विदेशी मंत्री एम जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। फ्रॉक्स इन द रोड बाय डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। अम्बेडकर ए लाइफ। शशि थरूर द लाइट वी कैरी। आर्मिंग एन अनस्ट्रेंड टंग। मिशेल ओबामा। विनिंग द इनर बैटल। शेन वॉटसन। जीतते जी इलाहाबाद, ये तो देख लिया। ममता कालिया जी ने भी लिखी है। इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। पुलापे कृष्णा बालकृष्ण। 4 स्टार ऑफ डिविनिटी। जनरल मनोज मुकुंद नारवन्ना। ब्रेकिंग द मूड रिमेनिंग इंडिया इकोनॉमी फ्यूचर, जो रोहित लांबा ने लिखी है। अगली नीलाव कुदिखा सिम्बानाली सिमनाल एस सोमनाथ। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक लिखी है कैप्टन हिमरती दास ने। संकेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब कि सांप हिमाचल प्रदेश की सांप, जो उमेश कुमार भाटी एंड डीडी जिस्ती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डू पालकोन की चावन में यह पुस्तक डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा। वेलकम टू परदेसी ट्विंकल खन्ना के द्वारा। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू कस्तूरी राय के द्वारा। कारगिल अब ई.के. यात्री की जुबानी श्री ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। मेंशन अबे के द्वारा लिखी गई है। हेरिटेज ऑफ गोवा। पीस से ड्रोन पीएलआई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डॉक्टर दिनेश प्रदेश सुखलनानी के द्वारा लिखी गई है। फॉलोगन लेखनाथ चिट्टर के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। अब देख लो, आप कहते थे क्या है इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्या है। मैंने कहा था पुलिस क्लास को पूरी देखना। और अब देख लो, आपके लिए एसएससी एग्जाम पूछी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें के नाम भी है दिए गए हैं। और इसमें क्या मैंने कि पूछा जाएगा एक दो पुस्तक का नाम पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है जिसमें वनडे एग्जाम हो। वनडे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। जैसे इफ गॉड वॉज ए ब्रेकर रवि सुब्रमण्यम, इसका पूछा गया है एसएससी एग्जाम के अंदर। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क सिद्धार्थ सांधवी। द माउंटेन ऑफ लाइट इंदु सुरसेन नामक पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग्स, जो बाया एंजेलो नामक पुस्तक लिखी है। हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, जेके राउलिंग के द्वारा लिखी गई है। पूर्व अमेरिकी बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ द मोर्स लास्ट साई, सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्रॉप्ड, स्टीफन किंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम, अर्जुन सिंह के द्वारा लिखी गई है। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ्स जर्नी, मोहम्मद अली के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। ये वही पुस्तकें हैं जो 2023-24 के अंदर एसएससी या अदर एग्जाम में भी पूछी गई है। रेड अर्थ एंड पोरिंग एंड रेन ए नोबल, विक्रम चंद्रा सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ एक द रामायण, देवदत्त पटनायक के द्वारा। द फॉल ऑफ ए स्पेरा, सलीम अली के द्वारा लिखी गई है। द जोया फैक्टर,
अनुजा चौहान के द्वारा लिखी गई है। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए पैलेस ऑफ इल्यूजन्स चित्रा बनर्जी दिव्याकृति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर जो ताहिरा कश्यप खुर्राना के द्वारा लिखी गई है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी जो एंडी मेरिनो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए पैराडाइज ऑफ फूड खालिद जावेद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हू न्यू इन्फिनिट श्रीनिवास रामानुज के द्वारा लिखी गई है। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लाइफ ऑफ पाई यान मॉर्टल के द्वारा दुखद कहानी ओथेलो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सोलिवर ट्वीट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ इमेज 23-22 सलमान रुश्दी नामक पुस्तक लिखी गई है। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे स्लमडॉग मिलियनेयर विकास स्वरूप विवादास्पद उपन्यास लज्जा तस्लीमा नसरीन सेट द बॉय फ्री जोनी के द्वारा तस्लीमा प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय जो शिवाजी सामंत के द्वारा लिखा गया है। द मैन हू एंड द एलिफेंट डांस बाय कुरियर जो डॉक्टर वर्गीस कोरियन के द्वारा लिखा गया है। बॉयज डॉट क्राई मेघना पंत के द्वारा लिखी गई है। नार्कोपोलिस जीत याथिल के द्वारा और बंटर सुगर अबनी दोसाई के द्वारा लिखी गई है। सेयुकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेटरन्स वर्ल्ड वेंसांग के द्वारा लिखी गई है। छिलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 150 ईयर्स ऑफ चैरिटी द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लिगेसी फकीर हुसैन विशेष कोड टू विन निरुपमा यादव मैन इन वाइट ए बुक क्रिएटेड मुकुल केशवन के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। ए फाइन बैलेंस रोहिटिंग मिस्त्री के द्वारा अतीश ए अनार फ्लेम ऑफ चिनार एक मुहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये हमारी लास्ट है। चलो आप ज़्यादा बोर हो गए होंगे तो आज तो ये प्रमुख है। लास्ट है यहाँ पे जो बिलीव द वाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट में सुरेश सेना जिसने 2022 में लिखी। फियरलेस गौर किरण बेदी पहली महिला IPS किरण बेदी पूछा जा सकता है। रमन मैग्सेस 1994 5 वर्ष तक पांडिचेरी की उपराज्यपाल रही है। किरण बेदी पांडिचेरी की 5 बार उपराज्यपाल रही है। रेत समाधि जो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखे आज़ादी फ्रीडम अरुंधति रॉय के द्वारा। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष के द्वारा। हाउ टू लिव यू लाइफ ऑल टाइम फेवरेट टू चिल्ड्रन रसीम कौरान के द्वारा। लेटर टू शेल मोदी अम्बेडकर ए लाइफ रसासीम। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक ख़त्म होती है। तो आज के लिए आपको मालूम होगा कि हमने पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में सारी चर्चा कर ली है। अब आप अगर पूरी क्लास लिए हुए हैं और इस क्लास को 2 बार रिवीजन कर लिया फिर आपके इनमें से 2-3 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। आप समझ लेना कि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब कि अगर आप
क्लास के नोट्स चाहते हो, इस क्लास के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएंगे। हमने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसका लिंक डाल दिया है। आप वहाँ पे जुड़ के इसकी क्लास की जो PDF वो फ्री ले सकते हो। और हमें बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करो। और जब हमारे लाइव जितने सब्सक्राइब हो जाएंगे फिर हम यूट्यूब पर लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसलिए आप लोग हमें जल्दी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ग्रो करें, जिससे मैं आपके और फ्री के अंदर नोट्स और क्लासें और कुछ और टॉपिक लेकर आऊँ। इसी में हम अब मैथ, फिजिक्स सभी की चर्चा करेंगे। तो आप अगर नए हो चैनल पर तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब बटन दबा लो। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करने में कंजूसी मत करना भाई, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय माता दी, गुड लक।